तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत क्यों पड़ा? क्योंकि मन भगवान ने उनकी सुन ली, भक्ति में लगा दिया। अब वो भगवान के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और भगवान को वो पूरे जहां जहां वो रहते थे, प्रकृति की कोई भी चीज उनको दिखी तो मन से मान लिया कि इसमें मेरे प्रभु का वास है, मेरे प्रभु का स्थान है। पेड़ दिख जाए तो पेड़ को प्रणाम करे, गाय दिख जाए गाय को प्रणाम करे, बेल दिख जाए बेल को प्रणाम करे, कुत्ते दिख जाए कुत्ते को प्रणाम करे। ऐसी भक्ति लगा ली। अब उनकी जो माता जी थी, अब उनके जो भाई थे, उनका विवाह तो हो गया, लेकिन इनको गांव में कहने लगे अरे ये तो मंद बुद्धि है। समाज में भी बात फैल गई, अरे उनका तो एक पुत्र जो है वो मंद बुद्धि है, ना तो कुछ कमाता है ना कुछ काम करता है, किसी काम का नहीं है। अब आप ही बताओ कि जो काम नहीं करे, कमाई नहीं, जिसकी बुद्धि नहीं है, अब को विवाह होएगा? तो मां के चिंता लगी कि मैं हूं जब तक तो मेरे बेटे का कभी ध्यान भी रख लूंगी, लेकिन मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा? तो अपने छोटे बेटे को बुलाया कि बेटा ऐसा कर, तेरे भाई को कुछ न कुछ काम सिखा दे, ज्यादा नहीं तो खेती का ही काम सिखा दे। उसने कहा कि देखो, फसल की रखवाली करने के लिए हमने जो काम वाला रखा है उसको निकाल देते हैं, और काम वाले की जगह भैया को बिठा देते हैं। अब फसल की रखवाली करने के लिए जड़ भरत जी को बिठा दिया। जड़ भरत जी ने देखा कि एक चिड़िया आई और भरत जी को देखकर जल्दी से चोंच मारकर उड़ गई। अब भरत जी समझ गए कि ये चिड़िया, मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा इसे डर है, भय है। अब इनका भय कैसे हटेंगे? तो वो जो खेत की मेड़ के ऊपर थे, वहां से उठकर कुछ दूर चले गए कि मैं यहाँ इनको दिखूंगा नहीं तो ये डरेगी नहीं, और डरेगी नहीं तो भर पेट खाकर जाएगी। और आवाज भी लगाने लगे क्या? सबको मालूम है क्या आवाज लगाई थी उनने? कि राम जी की चिड़िया और राम जी का आओ जी चिड़िया। भर भर पेट उनको खिलाया। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो भाई ने सोचा कि चलो मैं खेत पे देख के आता हूं। मैंने लगा तो दिया, लेकिन मैं देखने नहीं गया कि सही से रखवाली करता भी है कि नहीं करता है। तो पूछ लिया घर पे, क्यों दादा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं, बड़े आनंद से काम चलता है, और अब तो मैं मेड़ पे भी नहीं बैठता हूँ, कुछ दूर जाकर बैठ जाता हूँ। उसने सोचा कि जो काम वाला रखा था वो तो मेड़ पे ने चारों तरफ घूमता फिरता था, फिर भी नुकसान कर देते थे। ऐसा करें, आज चल के देख ही आते हैं। अब जैसे ही खेत पे देखने गया तो भुट्टे में एक भी ज्वार नहीं, और जो मक्का थी उन भुट्टों में भी एक भी दाना नहीं बचाया। अब भाई ने सिर पर हाथ रख लिया और बैठ गया, विचार कर रहे हैं, अरे कहाँ ये पागल को मैंने खेत की रखवाली पे लगा दिया कि हम सतमार्ग पे जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा संत कबीरदास जी को भी पागल पागल कहते थे, मीरा बाई को भी पागल पागल कहते थे। जो पागल पागल थे वो तो तर गए, और दिमाग वाले इसी जहां में रह गए। अब बताओ, अक्लमंद बनना अच्छा है कि पागल बनना अच्छा है? आप भी यदि मंदिर में जो 2 बार गए कि गांव में आपकी चर्चा होना चालू हो जाती है,
देखो भाई वो भक्तन भाई बड़ी थाली आली सजा के दिन में 3-3 बार पूजन करे, ऐसो लगी रही हो कि गांव में आप तो भगवान उतारी लेगा। माने भक्त का अपमान माने भगवान का अपमान। तो एक बात ये आप गांठ बांध लो, भले ही वो कैसे भी पूजा करे, क्योंकि भगवान कोई सामग्री के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे नियम के भूखे नहीं है, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। कहीं आप बैठे हो और आपके मन में केवल भाव आ जाए, क्या भाव? कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, भले ही वो भाव आपको हरिद्वार दर्शन करने के आ जाएं, या वो भाव आपको केदारनाथ दर्शन करने के आ जाए, या आपको उज्जैन महाकाल के दर्शन करने का भाव आ गया, समझ लेना कि आपको दर्शन हो गए। क्योंकि भगवान तो भाव में उन्होंने कहा जिस रूप में आप मुझे पुकारोगे उसी रूप में मैं आ जाऊंगा। कोई बेटा बना के पुकारोगे तो मैं बेटा बन के आऊंगा, पिता बन के पुकारोगे तो पिता बन के आऊंगा, भाई बन के पुकारोगे तो भाई बन के आऊंगा, मित्र बन के यदि पुकारोगे तो मित्र बन के आऊंगा। तो केवल अंदर भाव होना चाहिए कि आप भगवान को पुत्र समझते हो। अगर पुत्र समझते हो तो फिर लाड़ प्यार के साथ में पूजन करना पड़ेगा। पर हम करते क्या है, पुत्र समझ लिया, नाना को बोल भी दिया कि नाना एक सुंदर से लड्डू गोपाल ला देना, फिर नाना ने भी क्या किया, सुंदर से लड्डू गोपाल लाए, अच्छी कान की बालियां, सुंदर भगवान का मुकुट ले आए, लड्डू गोपाल जी की अच्छी सुंदर सुंदर नेत्र, और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। अब वो समय था गर्मी का, गर्मी में काम कम होता है। अब काम कम होता है तो समय भरपूर मिलता है। समय मिला तो माता ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन तो बड़े भाव और लाड़ के साथ ठाकुर जी का श्रृंगार किया, पूजन किया, 3-3 बार उनको भोग लगाया, और नाना को बोल बोल के मिष्ठान मेवा तरह तरह का नैवेद्य मंगवाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो लाड़ और भाव कम होता गया। फिर तो बहू कोई बोल दे कि नानी वो भगवान रखे हैं उनको निकाल देना, नवा देना, ने तेरे से बने तो उनको भोग लगा देना, अब हमारे से तो जरा बनेगा नहीं। तो भाव आते भी हैं तो कुछ समय के लिए आते हैं, तो कुछ समय का जो भाव है वो दुख का कारण होता है। भाव ऐसा होना कि जिस दिन से लाए उस दिन से लेके जब तक आपके प्राण ना निकले, जब तक आपके भाव उस लड्डू गोपाल में लगे, ऐसा प्रण करके ही लाएं, नहीं तो फिर ये छोटी सेवा करने की आवश्यकता, फिर तो दुखी मिलना है।